दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली है, किस प्रकार से देखते हैं सर इस जीत को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण नीतियाँ हैं और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गरीबों के लिए काम किए हैं, जो मोदी जी ने एक ज्ञान की बात कही थी, गरीब, किसान और हमारा युवा और नारी, उनके उत्थान को लेकर के जो आदरणीय मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वो विजन 2047 को विकसित राष्ट्र बनाना, दिल्ली के लोगों ने मोदी जी के उन सब विषयों के ऊपर मोहर लगाई है, क्योंकि दिल्ली की सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार लोगों से झूठ बोल करके वोट बटोरने का काम करती रही है और लोगों के साथ केजरीवाल ने धोखा किया है। वो आम आदमी की बात करके सबसे ज़्यादा पसीना आम आदमी का केजरीवाल ने निकाला है। लोग समझ गए हैं कि ये तो आम आदमी केजरीवाल नहीं रहा है तो खास आदमी बन गया 10 वर्षों में और खास आदमी बढ़ा तो लोगों ने उसको नकार दिया, क्योंकि अपनी सुविधाएं बढ़ा रहा है, जनता को उन सुविधाओं से वंचित रख रहा है। इस दिल्ली के लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा था। 5 लाख रुपए का अधिकार मोदी ने दिया, गरीब व्यक्ति को दिया, आम आदमी को दिया, परंतु इसने कि 10 वर्षों में क्या किया, उससे वंचित रखा। और अब दिल्ली के लोगों को 5 लाख नहीं और 10 लाख का लाभ देंगे मोदी जी। मोदी जी तो गरीब को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी गरीब को मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं, परंतु ये लोग गरीब का नाम लेकर के वोट ले जाते हैं, आम आदमी का नाम लेकर के उसका बदनाम करते हैं और अपनी सुविधा बढ़ाते हैं। तो दिल्ली के लोगों ने नकारा है। आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, शराब बांटी गई, पैसे बांटे गए। किसने? भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नीति। नहीं, शराब की नीति तो केजरीवाल की सबसे बड़ी अच्छी थी। कितनी शराब इसने बेची है, केजरीवाल को हिसाब देना चाहिए दिल्ली के लोगों को। पानी की जगह है शराब परोसने का काम किया इसने, देना चाहिए हिसाब। सर, निकाय चुनाव को लेकर के दिल्ली में देर शाम आपकी कोर कमेटी की बैठक थी, क्या कुछ उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई? हाँ, चर्चा हुई है। उम्मीदवारों को लेकर के हम जो हमारे नगर निगम के चेयरमैनों के लिस्ट का पैनल हमने बनाया है और हम केंद्र को उसको भेजेंगे। जो ही हम आज या कल में केंद्र को वो पैनल भेज देंगे। हमने और भी जो नगर परिषद के, हमारे नगर पालिकाओं के जो वार्डों के मेंबर भी हैं, चेयरमैन हैं और हमारे, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव है, उन सब को लेकर के हमने चर्चा की है। अभी और चर्चा बाकी है। मेयर और चेयरमैनों का आपने पैनल बनाया है, कितने कितने नाम है? 3, 5 मोटा मोटा क्या? हाँ, 3 से लेकर के 5 तक का पैनल है और अभी और भी चर्चा बाकी है और चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा होगी अब? हाँ, अभी मेरा कार्यक्रम है आज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हर वर्ष देश के बच्चों से बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अभी 11 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। मेरा भी एक पंचकुला में कार्यक्रम है, मैं भी उस स्थान पर रहूंगा। चुनाव आयोग जाएंगे, कहेंगे कि हरियाणा में चुनाव ईवीएम की बजाय निकाय के बैलेट पर होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है और कांग्रेस, क्योंकि उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं है, कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगाती है। पूरा का पूरा देश जो ईवीएम और कोर्ट के अंदर भी ये लोग गए थे, कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया है, परंतु जब इनके पास मुद्दा नहीं होता, मैं तो हैरान हूं कि ये बैठक में ये चर्चा करेंगे। कांग्रेस के लोग भी इतने प्रत्याशी हम यहाँ से खड़े करेंगे, इतने प्रत्याशी यहाँ से खड़ेंगे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बैठक खत्म कहाँ होती है कि हम कोर्ट जाएंगे और बेल्ट पेपर पे चुनाव लड़े, इसके लिए हम कोर्ट को बताएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई और बात करते तो अच्छा लगता। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं सर? निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, लोगों के बीच में जाएंगे और हम हर चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं,
हम जनता से जाकर के अपने जो काम हमने किए हैं उन कामों के बारे में लोगों को बताएंगे भी, उनको मालूम भी है और लोगों का मूड बना हुआ है कि कमल का फूल खिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। जैसे कि कल जो दिल्ली में बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ पैनल आप लोगों ने तैयार किए हैं? ये वर्ष 2025 का निकाय का चुनाव जो हरियाणा में होगा और इस चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में हम जाएंगे और जो हमारी सरकार की उपलब्धि है उस उपलब्धियों को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में हो और जब जब भी चुनाव हरियाणा में होंगे, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, तो ब्लॉक समिति के हो, तो जिला परिषद के हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के विचार के सरकार हरियाणा में बने, इस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। दिल्ली की जीत वर्ष 2025 विधानसभा की जीत, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का आश्वासन दिल्ली की जनता को दिया है, दिल्ली की जनता ने उस पर भरोसा किया है, उस पर मोहर लगाने का काम किया है और आज दिल्ली में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। डबल गति के साथ दिल्ली में विकास के काम होंगे। दिल्ली में पीने का पानी हो, चाहे सड़कों में सुधार करने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को और अच्छे से बनाने की बात हो। दिल्ली की जनता बहुत सारी समस्याओं से जो जूझ रही थी, वायु प्रदूषण है, किस प्रकार से जल प्रदूषण है, पीने का पानी हर घर में स्वच्छ जल दिल्ली की जनता को मिले, इस प्रकार का प्रयास हमारा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बोला सूरज बढ़िया फोन आ रहा था। और हाँ, मैं अभी लिखने लगूंगा।